नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में सभी विद्यार्थियों का और सभी आगंतुकों का स्वागत है। जो हमारे चैनल को लगातार देख रहे हैं उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी हम टॉपिक पढ़ रहे हैं उस टॉपिक को हमने लगातार पूरा विस्तार से समझाने की कोशिश की है। तो हम जो भी टॉपिक पढ़े हैं आज तक जो भी टॉपिक पढ़े हैं उन टॉपिकों को मैंने लगातार कहने मतलब एक रेगुलरिटी से आपको उनको समझाने की कोशिश की है। बल्कि आपको क्या करना है, उनको देखना है। जो बच्चे इन वीडियोस को देख रहे हैं आने वाले समय के लिए बहुत उपयोगी होने वाले हैं। क्योंकि मैं ऐसा है, हमारे चैनल के अंदर दिखावा कम रहेगा, दिखावा कम है। बस कि मेन ये रहता है इसके अंदर कि आपको समझाने का मेन सबसे फैक्ट रहेगा, समझाने का। ठीक है ना? तो जो चैनल आपके लिए प्रॉपर क्लासेस ला रहा है उन क्लासों को आप रेगुलर देखें। मेरा यही सभी से निवेदन है कि जो भी वीडियोस आप देख रहे हो उसको शुरू से लेकर एंड तक देखें। ठीक है ना? यदि आप शुरू से लेकर उस वीडियो को एंड तक देखोगे तो आपको वो वीडियो बिल्कुल अच्छा लगेगा और आपको बिल्कुल अच्छा नॉलेज देने वाला है। तो जैसे ही आप हमारे चैनल को देख रहे हैं तो उसी को सभी को उसी अनुसार आपको आपका रिजल्ट दिखाई दे रहा है कि हमारी को कितना समझ में आ रहा है। तो उसके अनुसार आपको तैयारी करते रहना है और ये चैनल लगातार आपके लिए हमेशा प्रयासरत रहेगा कि आपके लिए लगातार क्लासें जुटा पाए। तो ये हमारी निःशुल्क क्लासें हैं, इसमें सभी फायदा उठा सकते हैं, इसको सभी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है? तो हमारे यूट्यूब चैनल पे जाए और एन के स्टडी चैनल को वहाँ पे सर्च करें और सर्च करने के बाद वहाँ पे हमारे वीडियोस दिखेंगे। वो वीडियोस रेगुलर आपके पास वीडियोस पहुँचाए जा रहे हैं। ठीक है? तो उन वीडियोस को आप देख सकते हो आराम से। ठीक है? तो जो हम अब जो टॉपिक हमारा चल रहा था, लेसन नंबर फर्स्ट है 12th बोर्ड का, वो था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी विद्युतिकी था। उसके अंदर हम इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ लिए थे, कूलॉम्स नियम पढ़ लिए थे। आज हम जो नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो नया टॉपिक क्या रहेगा, वो टॉपिक उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो आप सभी से ये की अनुरोध है कि आप इसको शुरू से लेकर लास्ट तक देखें। ठीक है ना? शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे तो सभी बातें आपको समझने वाली है। ठीक है ना? समझ में आ जाएगी। ठीक है? चलते हैं। तो आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो टॉपिक रहेगा, देखो वो टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव तथा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है? ये टॉपिक पढ़ने वाला है। इसको क्या बोलेंगे अपन? इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड क्या हो जाएगा? डाइपोल, डाइपोल मोमेंट। ठीक है ना? इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है? तो देखिए एक बार, तो इसके बारे में चर्चा करने वाले विद्युत द्विध्रुव तथा विद्युत आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड डाइपोल मोमेंट। इसके बारे में चर्चा करें तो इससे पहले आपको आवेशों के बारे में मैंने बता ही दिया था। ठीक, जो समान प्रकृति के आवेश थे, समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को क्या कर रहे थे? प्रतिकर्षित कर रहे थे, रिपल्शन। जबकि असमान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को अट्रैक्शन कर रहे थे। तो यहाँ पे ऐसी बात देखते हैं, अपन नोटिस करते हैं। देखो, जैसे मान लो आपके पास दो आवेश है, एक तो एक माइनस क्यू आवेश है और एक है प्लस क्यू आवेश। माइनस क्यू आवेश आपके पास ए बिंदु पे रखा है और प्लस क्यू आवेश रखा है बी बिंदु पे। ठीक है ना? और इनके बीच की दूरी है आपके पास 2a। कितनी है इनके बीच की दूरी? 2a। इनके बीच की दूरी आपके पास 2a है और इसके बीच की दूरी का जो मध्य केंद्र है वो केंद्र है O, मध्य बिंदु। वो कौन सा है? A, सॉरी यहाँ पे है O। आपके पास A बिंदु पे माइनस क्यू आवेश है, B बिंदु पे प्लस क्यू आवेश है और इनकी बीच की दूरी कितनी है? 2a है। तो आपको ऐसे है कि विद्युत द्विध्रुव किसे कहेंगे? किसे? विद्युत द्विध्रुव किसे कहेंगे? विद्युत द्विध्रुव,
विद्युत द्विध्रुव किसे कहेंगे, देखो समझो। विद्युत द्विध्रुव वो ऐसा होता है जिसमें देखो समान परिमाण के दो आवेश हो, परिमाण समान है इनका, समान परिमाण के आवेश, जबकि विपरीत प्रकृति के, विपरीत प्रकृति है इनकी, विपरीत प्रकृति के, समान तो परिमाण हो और विपरीत प्रकृति के हो, वो दोनों आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे हुए हो। किस दूरी पर रखे हुए, अल्प दूरी। अल्प दूरी क्या है यहाँ पे, 2a है। अल्प दूरी कितनी है यहाँ पे, 2a। तो अल्प दूरी पर रखे हुए हो, तो इस प्रकार का जो निकाय होता है उस निकाय को अपन कहते हैं विद्युत द्विध्रुव, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है ना यहाँ पे। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल किसे बोले अपन, कि आपके पास मान लो समान तो परिमाण के, दो समान परिमाण के तथा विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर, अत्यल्प दूरी पर रखे हुए हो, तो इस प्रकार के निकाय को अपन कहते हैं विद्युत द्विध्रुव, ठीक है ना, विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब इसके जस्ट बाद आपके पास आता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, यह, ठीक है ना। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा वो देखते हैं। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण देखो, उसके बारे में चर्चा करें अपन कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहेंगे। आपके पास ऐसे ही देखो, एक आवेश माइनस क्यों रखा हुआ है, एक प्लस क्यों आवेश रखा है, एक कौन सा आवेश रखा है आपके पास, माइनस क्यों आवेश, वो कहां पे रखा है, ए बिंदु पे। दूसरा रखा आपको बी बिंदु पे, कौन सा, प्लस क्यों आवेश, कोई दिक्कत नहीं है। और इनकी बीच की दूरी है 2a, इनकी बीच की दूरी कितनी है, 2a, और यहाँ केंद्र O, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो विद्युत द्विध्रुव किसे कहेंगे, जो समान तो परिमाण के आवेश, तो इसमें क्या होता है विद्युत द्विध्रुव उसे कहेंगे, विद्युत द्विध्रुव को हमेशा किससे दर्शाते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को p वेक्टर से दर्शाते हैं। उसका बराबर होता है फॉर्मूला 2a और q, ये फॉर्मूला होता है उसका 2a और q, समझो। देखो यहां पे आपके पास समान परिमाण के आवेश हैं, ठीक है, उनकी बीच की दूरी कितनी है, 2a। तो अपन इसकी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहेंगे, कि देखो दो आवेशों के परिमाण, दो आवेशों के परिमाण तथा उनकी बीच की दूरी के गुणनफल को क्या बोलेंगे, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है ना। डाइपोल मोमेंट बोलेंगे यहाँ पे, किसको बोलेंगे, डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट किसे कहेंगे, इनकी जो डिस्टेंस है और इनको जो आवेश का जो परिमाण है, ठीक है ना, जो चार्ज का जो परिमाण है, उन दोनों के गुणनफल को अपन क्या बोलेंगे, डाइपोल मोमेंट, ठीक है ना। डाइपोल मोमेंट किसे बोलेंगे, ये आपको बता दिया गया। अब डाइपोल मोमेंट होता है, वो डाइपोल मोमेंट हमेशा होता है सदिश राशि। ये क्या होता है, सदिश राशि होती है। डाइपोल मोमेंट हमेशा क्या होती है, सदिश राशि। ये सदिश राशि है आपके पास, ठीक है। अब इसके अपन मात्रक की चर्चा करें, इसका मात्रक क्या होगा, डाइपोल मोमेंट का मात्रक क्या होगा। तो डाइपोल मोमेंट का जो मात्रक होता है, देखो डाइपोल मोमेंट का जो मात्रक होगा, क्यों क्या है, आवेश है, ए क्या है, दूरी है, तो बोलो दूरी को तो किस में लिखेंगे, मीटर में, और आवेश को किस में, कूलाम में। तो कूलाम इंटू मीटर, कूलाम इंटू मीटर, इसका क्या हो जाएगा, मात्रक। कूलाम इंटू मीटर इसका क्या होता है, मात्रक हो जाएगा। कूलाम इंटू मीटर इसका मात्रक आ गया। इसके बाद इसकी वीमा के बारे में चर्चा करते हैं, वीमा क्या होगी। तो वीमा देखो इसमें द्रव्यमान है नहीं, तो m0 बोल देते हैं, ठीक है ना। दूरी है, दूरी को किस में दर्शाएंगे, L1 में, ठीक है ना। और Q बराबर, Q इज इक्वल टू क्या आता है, Q इज इक्वल टू आता है, Q इज इक्वल टू आपके पास आता है IT, क्या आता है, IT। Q इज इक्वल टू होता है IT। I क्या है, धारा, धारा को किस में देंगे, A1 में, ठीक है ना। और T समय है तो T1 बोल दो, ठीक है ना। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं M0 L1 T1 A1, ये इसकी क्या हो गई, वीमा, ठीक है ना। इसकी वीमा क्या आ गई बताओ, इसकी वीमा आ गई M0 L1 T1 A1, ये इसकी वीमा आ गई है, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसकी वीमा हो गई, मात्रक हो गया, इसका जो फॉर्मूला हो गया, और इसकी परिभाषा मैंने आपको बताई दी। एक बार इनको उतारेंगे।
सभी बच्चे इनको उतार लिए होंगे, ठीक है। रेगुलर आपको 12th बोर्ड की क्लासें हम आपके पास पहुंचा रहे, उन रेगुलर आपको स्टडी करना है हमारे चैनल पे, ठीक है ना। चलते हैं आगे। देखो अब इनका जो न्यूमेरिकल है, अपन इसके बारे में न्यूमेरिकल से समझे कि न्यूमेरिकल क्या रहेगा। न्यूमेरिकल देखते हैं। आपके पास एक अणु हो, मान लो NaCl अणु, ये ध्रुवीय अणु होता है। NaCl अणु में Na प्लस व Cl माइनस अणु के मध्य की दूरी, इनकी दूरी आपको दे रखी है 1.28 एंगस्ट्रॉम है। तो अणु का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, ये निकालना है, ठीक है ना। अब देखो ये क्वेश्चन था और इसके अंदर अपने को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकालना है। कैसे निकालोगे? देखो अपन जानते हैं विद्युत द्विध्रुव का फॉर्मूला क्या होता है, Pa बराबर होता है 2A और Q, ये फॉर्मूला होता है। Q आपको दिया नहीं है, तो Q इसका जो आवेश होगा वो आवेश का मान होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 मीटर, ठीक है ना। सॉरी मीटर नहीं, कूलाम। क्या आएगा? कूलाम। ये लो, सही है। इनके बीच की दूरी आपको दे रखी है, इनकी बीच की दूरी दे रखी है 1.28 एंगस्ट्रॉम, और एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर, ये होगा, ठीक है ना। एक एंगस्ट्रॉम बराबर हो गया 10⁻⁻10 मीटर। तो यहाँ पे रखेंगे तो इसका देखो, इसका मान रखते हैं अपन, तो इसका मान जो रखेंगे P बराबर क्या आ जाएगा 2A कितना है 1.28 इंटू एंगस्ट्रॉम का मान कितना हो गया 10⁻⁻10 इंटू आवेश का मान कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, यह आ जाएगा कूलाम इंटू मीटर। कूलाम इंटू मीटर दिखाई दे रहा होगा आपको, कूलाम इंटू मीटर। तो P बराबर, इसको जब हल करोगे आप, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 2.048 आ जाएगा, और 10⁻⁻10 और 90, तो ये हो गया 10⁻⁻29 कूलाम इंटू मीटर। तो कूलाम इंटू मीटर, ये न्यूमेरिकल था इसका। तो ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आ ही गया होगा। इसमें आवेश का मान नहीं दे रखा था, तो आवेश का मान था 1.6 इंटू जो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है वही आवेश लगेगा यहाँ पे। बीच की दूरी आपको दे ही रखी थी, इस फॉर्मूले के अंदर रखे अपन, और रखने के बाद इसकी कैलकुलेशन आपको करनी है, और कैलकुलेशन करने पर इसका मान आपके पास 2.048 इंटू 10⁻⁻29 कूलाम इंटू मीटर आ गया। ये आ गया विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। आज चलते हैं, ये न्यूमेरिकल एक बार उतारे। ठीक है, चलते हैं। अब देखो, अब अगला पॉइंट है जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इम्पोर्टेंट फैक्ट है, वो क्या है? देखो, वो फैक्ट है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण, एक बार दोबारा समझे, एक बार देखो, आपके पास दो आवेश थे, एक तो -Q एक +Q, इनकी बीच की दूरी थी क्या AB, इनकी बीच की दूरी थी 2A इनकी बीच की दूरी थी। तो ध्यान रखना आपको, जो रेखा इन दोनों आवेशों को मिलाती है, जो रेखा इन आवेशों को मिलाती हुई रेखा है, इस रेखा को तो अपन बोलते हैं अक्षीय रेखा।
क्या बोलती है, अक्षीय रेखा, ठीक है ना। और जो रेखा इस पे लंबवत होती है, केंद्र पे ऐसे लंबवत होती है, इस रेखा के लंबवत होती है, उसको बोलते हैं निरक्षीय रेखा। क्या बोलती है, निरक्षीय रेखा, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। अक्षीय से क्या रेखा है और निरक्षीय रेखा है। जो रेखा इन आवेशों को मिलाती है उनको अक्षीय रेखा बोलते हैं, और इसकी लंबवत जो रेखा होगी उसको निरक्षीय रेखा बोलते हैं। तो ये बीच में बता दिया आपको, पहले नहीं पढ़े थे हम। तो विद्युत द्विध्रुव के कारण कारण किसी बिंदु पर, नहीं, विद्युत द्विध्रुव के कारण कारण एक अक्ष पर, है ना, एक रेखा पर, विद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी अक्षीय रेखा पर, इस पे अक्षीय रेखा पर, अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र, इसको क्या बोलेंगे अपन, इंग्लिश में बोलना चाहे तो क्या बोल सकते हैं अपन, बोलो इसको इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ऑन द एक्सेल लाइन ऑफ द, क्या हो जाएगा, ऑफ द इलेक्ट्रिक, ऐसे बोल दो, डाइपोल मोमेंट बोल दो, या इलेक्ट्रिक बोल दो, इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये निकला, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द एक्सेल लाइन ऑन द इलेक्ट्रिक डाइपोल, इसके बारे में विद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो आपको ये लाइन उतार लेनी है, इसके बाद मैं पूरा इसको विस्तृत से समझाने वाला हूँ, आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है इसको, ठीक है ना। इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, एग्जाम में लगातार आता रहा है और आएगा भी, ठीक है ना। तो आपको लगातार इसकी तैयारी करते रहना है। चलते हैं, इसको समझते हैं अपन, इसको समझे। देखो अपने पास दो आवेश है, आपके पास विद्युत द्विध्रुव मान लो, एक तो माइनस क्यू, एक को प्लस क्यू, दो आवेश है, और इनके बीच की दूरी आपके पास है, ए बिंदु यहाँ पे है, बी यहाँ पे है, ठीक है, ए बिंदु यहाँ पे है, बी है, और इनकी बीच की दूरी आपको दे रखी थी 2a। ये क्या था, विद्युत द्विध्रुव था, ठीक है ना। अब इसके कारण अपनी को इसकी अक्षीय रेखा है, उस अक्षीय रेखा पर क्या निकालना है अपने को, विद्युत क्षेत्र, ठीक है ना, विद्युत क्षेत्र निकालना अपने को। कैसे निकालेंगे, देखो इस बी पॉइंट से पी दूरी पर एक बिंदु लेते हैं, किसी बिंदु पर निकालना है विद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र। अक्षीय रेखा है ये, दोनों आवेशों को मिला रही है, इस अक्षीय रेखा पर विद्युत द्विध्रुव निकालना किसी भी पॉइंट पे, ठीक है ना, किसी भी पॉइंट पे निकाल सकते हैं। जैसे मैंने मान लो पी पॉइंट ले लिया, यहाँ पे कौन सा पॉइंट ले लिया, पी पॉइंट ले लिया यहाँ से, तो इसका मध्य बिंदु मान लो ओ बिंदु हो, कौन सा बिंदु हो, ओ। तो ये 2a है, तो ये यहाँ तक की क्या आ जाएगी, ए, और ये भी क्या आ जाएगी, ए। मान लो मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी आप इसको देता हूँ आर, क्या देता हूँ, आर। यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या थी इसकी, आर थी। आगे अब इसकी दिशा के बारे में चर्चा करें अपन, कि दिशा कौन सी होगी, इसकी दिशा किधर होगी। देखो प्लस क्यू आवेश के कारण तो दिशा देखो, विद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर होगी। तो मान लो इसको E1 दे दी थी मैंने, क्या दे दिया, E1। और जो माइनस क्यू आवेश है, इस माइनस क्यू के आवेश के कारण दिशा क्या होगी, अंदर की ओर। तो इसके विद्युत क्षेत्र को मैंने अंदर की ओर, ठीक है। तो बोलो बाहर की ओर आ गई, ये अंदर ओर की दिशा होगी। अब यहां से लेकर यहां तक की दूरी r थी, तो बोलो अपने पास ये दूरी कितनी आएगी, ये, तो ये दूरी आपके पास आने वाली है r माइनस ए। कितनी दूरी आने वाली है, r माइनस, क्योंकि ये पूरी r की है, तो इसमें से ये घटा देंगे तो ये बच जाएगी, ठीक है। इसके बाद यहां से लेकर यहां तक की दूरी क्या होगी, यहां से लेकर यहां तक की दूरी नोटिस करें, तो बोलो ये तो r थी, और ये r माइनस ए आएगी यहाँ पे, और यहां से इस क्यू की, बोलो क्यू के बारे में चर्चा करें तो क्या हो जाएगी इसकी दूरी r प्लस ए, क्या आ जाएगी, r प्लस ए।
तो दोनों की दूरी आ गई अपने पास, बोलो। प्लस बी से पी की दूरी भी आ गई है और ए से पी की भी दूरी भी आ गई है। ठीक है, तो चलते हैं इसकी तरफ, बोलो। अब आगे हल करना चाहे अपन, तो आगे हल करें तो देखो सबसे पहले बिंदु बी पर रखे आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, ठीक है ना, इसके कारण क्षेत्र क्या होगा, देखो प्लस क्यों आवेश है तो इसके बारे में विद्युत क्षेत्र क्या होगा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। ठीक है ना, क्या आ जाएगा, क्यों अपॉन, देखो बी के कारण है तो इसकी दूरी कितनी है बताओ, यहां से लेकर यहां तक की r माइनस ए, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, r माइनस ए का होल स्क्वायर, और क्या आ जाएगी पी कैप। ये कौन सी दिशा आ जाएगी, बीपी दिशा। कौन सी दिशा आ जाएगी, बीपी दिशा, क्योंकि इधर दिशा है इसकी बाहर की तरफ। ठीक है ना, क्योंकि प्लस क्यू आवेश है, इस प्लस क्यू आवेश के कारण दिशा कहाँ की, बाहर की ओर। ये E1 आ गया आपके पास, कोई दिक्कत नहीं है। अब बिंदु ए पर रखे आवेश के कारण, ए पर रखे आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, बोलो क्या होने वाला है, विद्युत क्षेत्र पहले पढ़ चुके अपन है, E बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है, तो यही लगाया मैंने, के का मान ये है, क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, बोलो इसका मान क्या हो जाएगा, E इज इक्वल्स टू बताओ 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। ठीक है ना, आ गया एप्सिलॉन 0, क्यों अपॉन क्या हो जाएगा, बोलो इनकी बीच की दूरी यहां से लेकर यहां तक की दूरी क्या है, r प्लस ए का होल स्क्वायर, और दिशा कौन सी हो जाएगी बताओ, ये माइनस पी हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और दिशा कौन सी हो जाएगी यहाँ पे, पीबी दिशा अंदर की ओर। ठीक है ना, ये समीकरण 2, ये समीकरण 1 था, ये समीकरण 2। बोलो इसकी दिशा अंदर की ओर आएगी, r प्लस ए, यहां से लेकर यहां तक की दूरी r प्लस ए। दोबारा बता देते हैं, बी के कारण पी पर पूछ लेते हैं, तो इसकी पी पर पूछ रहे तो विद्युत क्षेत्र E बराबर 1/4 पाई के का मान ये है, क्यों अपॉन इसके बीच की दूरी क्या थी, r-1, तो r-1 पी दे एकांश सदिश है, और किस दिशा में, बाहर की ओर, और इसके अंदर क्या है, अंदर की ओर, तो अंदर की ओर बोले तो ये क्या हो जाएगा, r प्लस ए, यहाँ पे माइनस पी। ठीक है ना, दिशा। अब इनका रिजल्ट निकाले, पूरा परिमाण निकाले, इसका जो रिजल्टेड क्या रहेगा इसका टोटल, वो रिजल्ट देखें अपन। जैसे मान लो एक बार आप इसको उतार ले, ठीक है ना, एक बार इस ऊपर वाला देखो, रिजल्ट देख लेते हैं। मान लो इधर लेंगे E बराबर E1 प्लस E2, कोई दिक्कत नहीं है। इनका परिमाण निकालते हैं अपन, परिमाण के बारे में चर्चा करते हैं। तो बोलो E कौन सी अक्षीय रेखा पर निकाल रहे हैं, तो E अक्षीय, E अक्षीय। E1 का मान अपने पास है कि नहीं, E1 बोल दो इसको, और ये कौन सा है, E2। E1 का मान अपने पास है, बोलो E1 का मान अपने पास आया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, है ना, क्यू अपॉन r माइनस ए का होल स्क्वायर और p सदिश, प्लस E2 का मान अपने पास है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन r प्लस ए का स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस पी। ठीक है ना, एक बार इसको उतार ले आप। ठीक है, आप इसको इधर से उतार लिए होंगे, चलते हैं आगे। देखो दोनों मान मैंने रख दिए, इधर हल कर लेते हैं अपन। जैसे अपने पास आया E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक है ना, क्यू अपॉन r माइनस ए का स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा p बार, प्लस 1/4, देखो यहाँ पे 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन r प्लस ए का स्क्वायर और माइनस p बार, ये आ गया था आपके पास। ठीक है, इसको हटा देता हूँ, पूरा रिजल्टेंट आपके पास ये आया।
ई बराबर E1 प्लस E2, ये था E इक्वल टू बराबर E1 प्लस E2। ये कौन सी है, अक्षीय पर, किस पे है, अक्ष पे। अब इनके बारे में देखो आगे देखते हैं। तो आगे देखे तो E इक्वल टू बताओ क्या आ जाएगा। देखो इनमें कॉमन क्या है, कॉमन तो है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू। बच्चा क्या आपके पास, देखो बच्चा अपने पास 1/r माइनस ए का स्क्वायर। ये माइनस इस प्लस से गुणा होकर यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस। तो 1/, ये हो जाएगा क्यू तो बाहर आ गया, 1/r प्लस ए का स्क्वायर, और ये पी एकांक सदिश बाहर आ गया। ई एक्स है ही अक्षीय रेखा का। चलते जाए इसको 1/4 पाई, इसकी जगह क्यू यहाँ पे लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इनका लघुत्तम ले तो r माइनस ए का स्क्वायर और r प्लस ए का स्क्वायर, इससे कट गया तो r प्लस ए, तो r प्लस ए का स्क्वायर ऊपर लिख दिया, बीच में किसका चिन्ह आएगा, माइनस का, फिर क्या आ जाएगा r माइनस ए का स्क्वायर आ जाएगा। इससे कटा, ये यहाँ पे लिख दिया, इससे कटा और ये यहाँ पे लिख दिया, बीच में किसका चिन्ह था, माइनस का, और ये पी बार। तो ई अक्षीय बराबर Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 से a प्लस बी के होल स्क्वायर से खोले तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस a स्क्वायर, देखो बीच में माइनस का चिन्ह है तो अगले चिन्ह बदल जाएंगे, तो ये माइनस a स्क्वायर प्लस 2ar, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इसमें लग गया। तो r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का भी स्क्वायर लगा सकते हैं इसके, क्यों, a प्लस बी, ये तो a प्लस बी है, a माइनस बी है, तो a स्क्वायर माइनस क्या होता है, b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर हो जाएगा यहाँ पे a प्लस बी और a माइनस बी। अब देखो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, माइनस का, ये प्लस का कट गया। तो ई अक्षीय बराबर, ई अक्षीय रेखा बराबर हो गया अपने पास Q/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये आ गया, बोलो 2QR, 2AR और 2AR कितना हो गया, 4AR अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, बोलो कि कोई दिक्कत नहीं है ना यहाँ पे, और ये पी बार ऐसे चलता रहेगा, इसकी कोई टेंशन नहीं। ऊपर से उतार लेंगे आप, ऊपर लिख देते हैं, देखो तो ई अक्षीय बराबर, ई अक्षीय बराबर हो गया, देखो आपके पास ये आ गया, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना अपन, इसको ऐसे लिखे 2 इंटू 2a इंटू r अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, और ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ये, ठीक है ना। देखो इसके मैंने दो टुकड़े कर दिए 4 के, 2 इंटू 2, ठीक है ना, और ये क्यों है और ये क्या है, ए है, तो मैंने इसको देखो 2a इंटू क्यू लिख दिया, ये क्यों है, क्या है यहाँ पे, क्यों, एक ए है और क्यों है। इसका मान अपन जानते हैं, ये क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो इसको ऐसे बोल देंगे 2pr अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 से, और ए स्क्वायर को आर स्क्वायर की तुलना में क्या मान लेते हैं, नगण्य, इसको ए स्क्वायर को नगण्य मान ले तो इसको छोड़ दे, तो अपन ऐसे लिखे आर स्क्वायर की पावर भी कितना लिखे, आर स्क्वायर लिख दिए। अब लिखेंगे, देखो ये तो हो गया 2pr, कोई दिक्कत नहीं है ना, 4 पाई एप्सिलॉन 0 ऐसे, ये r4 हो गया, ये इससे कटेगा तो क्या आ जाएगा, बोलो 2p/4 पाई एप्सिलॉन 0 r3। तो इसका जो मान आने वाला है वो आपके पास जल्दी पहुंचने वाला, यानी जल्दी हम ज्ञात करने वाले हैं इसका, जो हम लास्ट लाइन पे चल रहे हैं, लास्ट किनारे पे ही हैं। देखो इसका मान क्या है आपके पास, ई अक्षीय सदिश बराबर, देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये किसका मान होता है, के का मान, तो मैं इसकी जगह के ही लिख देता हूँ, तो 2kp अपॉन ये हो गया r3, और इसको ऐसे बोल सकते हैं पी के, ठीक है ना। तो बोलो ये आपके पास आई गया ना, ये कौन सा सदिश आ गया, बोलो ये आपके पास आ गया, सदिश रूप आ गया, अक्षीय रेखा का सदिश रूप आ गया आपके पास। और अपन इसका परिमाण देखें तो परिमाण में ई अक्षीय बराबर क्या हो जाएगा, ई अक्षीय बराबर हो जाएगा 2kp अपॉन
आर क्यूब, ये अक्षीय का आ गया, ठीक है ना। तो एक जो विद्युत द्विध्रुव है उसके कारण जो किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र होता है अक्षीय रेखा पर, वो क्या होता है 2kp/r³। 2kp/r³ इसका जो मान हो गया वो है कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। तो ऐसे आपकी इसकी प्रैक्टिस करना है। एक बार इस कैलकुलेशन को आप खुद प्रैक्टिस करेंगे, इसका जो डेरिवेशन है इस डेरिवेशन को आपको खुद को ट्राई करना है, और फिर भी नहीं समझ में आए तो फिर हमारे दोबारा वीडियोस को आपको देखना है। एक बार वीडियोस को अच्छे से आपको पूरा देखना है, इसमें जो भी मैंने समझाया आपको एक एक आराम से बिल्कुल समझाया है, आप इसको देखें, पूरा देखना आपको। और ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये हमेशा आते हैं, ठीक है ना। तो आपको इनको देखते रहना है। और अच्छा आपका बाकी आप लगातार हमारे चैनल से जुड़े हो, तो मैं उनको सभी को लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ जो हमारे चैनल का भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं और भरपूर सहयोग कर रहे हैं हमारा। सभी से यही निवेदन था कि मतलब कि लगातार हमारे चैनल से जुड़े रहें। आज के लिए इतना ही रखेंगे, बाकी नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास तो लेक्चर नंबर 3 आपके पास पहुँच चुका है, ठीक है। धन्यवाद।